ऑटो स्पेस पे हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट पे देते हैं और ओला इलेक्ट्रिक दोनों ही अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक तो ऑलमोस्ट 3% ऊपर है, पिछले 3 सेशन में 10% की जो अपमूव आई है। और यहाँ पे देखा इंस्टीट्यूशनल बाई भी देखने मिल रही थी इस काउंटर में। ओला इलेक्ट्रिक और हीरो मोटो एक न्यू एज है, एक ऑफ कोर्स लेगेसी है जो नए न्यू एज में भी जा रहे हैं। फेस्टिव सीजन के भी अपडेट्स आ रहे हैं जहाँ पे टू व्हीलर का पलड़ा भारी लग रहा है। गणेश चतुर्थी के सेल्स भी आए थे इनिशियली, तो टू व्हीलर्स पे ही डिस्कशन रखते हैं। तो आपको टू व्हीलर सेगमेंट में कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है, न्यू एज या लेगेसी? दोनों में से क्या आपको पसंद आएगा गौरव? आपने मेरे पसंद का और जो हमारा इस समय का हॉट फेवरेट स्टॉक है उसी को सामने लेकर आए हैं। हीरो मोटोकॉर्प हमारी पसंदीदा लिस्ट में है। हम पिछले कुछ समय से लगातार पिछले कुछ हफ्तों से अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर भी रहे हैं। सो हियर इज अ डिस्क्लेमर कि हमारे कुछ क्लाइंट्स की इस कंपनी में पोजीशन हो सकती है। करंट लेवल्स पे भी हमें अच्छा लगता है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म अवधि के लिए हमारा एक बाय साइड का व्यू है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस शेयर के अंदर जो करंटली 5100 के अराउंड चल रहा है, 5600 5700 से 5800 की रेंज हमें जल्द ही दिखनी चाहिए इन कपल ऑफ मंथ्स। तो हमारा रुझान इन दोनों में कंपेयर करें तो हीरो मोटोकॉर्प की तरफ रहेगा। अब ओला इलेक्ट्रिक की बात कर लें, जिस तरीके से और आगे चल के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और इंडिया के अंदर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ खासा रुझान जा रहा है। अगर बैटरी की कीमतें लो होती हैं और रेयर अर्थ मेटल की जैसे कि डील बनती चली जा रही है, तो वो भी पॉजिटिविटी इंडिकेट करेगा। तो काइंड ऑफ देखा जाए तो लिटिल रिस्क फ्रंट ज़रूर है, लेकिन अगर हम थोड़ा लंबी अवधि का एक व्यू पॉइंट रखें तो ओला इलेक्ट्रिक को एक बार को कंसिडर किया जा सकता है इन लेवल्स पे, क्योंकि बिल्कुल बॉटम पे पड़ा हुआ शेयर है। धीमे-धीमे करके अब कंसोलिडेट होता जा रहा है। करंट लेवल पे देखें तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। केवल ₹47 ₹47 का एक स्टॉप के साथ इसे बाय कर सकते हैं। 57 का फर्स्ट टारगेट एंड देयर आफ्टर अगर सस्टेन कर पाता है तो ₹62 से ₹65 तक के भी टारगेट्स पॉसिबल है आने वाले 1 से 2 महीने में। और हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉप लॉस क्या रहेगा गौरव जी? सर्टेनली हीरो मोटोकॉर्प के अंदर अभी जिस तरीके से 5100 के करीब स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन के लिए 4800 का स्टॉप काफी है। ये बिल्कुल 40 हीरो मोटोकॉर्प का एक बार दिखा देते हैं डायरेक्टर साहब, स्टॉप लॉस क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है। हाँ, 4800 का है। एक बार इंटरग्लोब एविएशन पे आते हैं। ब्लॉक डील का इम्पैक्ट आया है। पहले ये 3% की बिकवाली होने वाली थी, लेकिन 2.2% इक्विटी स्टेक एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि इनका जो डील साइज है ये एक्चुअली कम कर दिया गया है। तो ऑफकोर्स जो गिरावट आई थी वो 3-3.5% की थी, लेकिन गिरावट और ज़्यादा देखने मिल रही है क्योंकि डिमांड ज़्यादा DI या HNI से नहीं दिखने मिल रहा था। इसके कारण जो इक्विटी सेल है वो साइज कम कर दिया गया है। तो ऑफकोर्स आप कह सकते हैं कि अच्छी गिरावट आई है, लेकिन गौरव यहाँ पे पोजिशनली बाय द डिप होना चाहिए इंटरग्लोब एविएशन का। स्टॉक गिरा है 4% से ज़्यादा, और देखा जाए तो नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। हॉलीडे सीजन के भी नंबर्स बहुत आंकड़े स्ट्रॉन्ग आने वाले हैं। Q2 Q3 और Q4 जनरली स्ट्रॉन्ग भी रहता है इंटरग्लोब एविएशन के लिए, जिस तरह ये एक्सपैंड भी कर रहे हैं। तो लगता है कि एक बाय द डिप अपॉर्चुनिटी बनती है गौरव। आज स्टॉक 4% से ज़्यादा गिरा हुआ है। एब्सोल्युटली। इंटरग्लोब एविएशन एकमात्र ऐसी कंपनी है जो एविएशन सेक्टर में प्रॉफिटेबल है। देयरफॉर बाय ऑन डिप्स की बिल्कुल सलाह है, अच्छे लेवल्स पे है। एक और फर्दर अगर थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ तो 5700 तक आ जाएगा, अच्छे सपोर्ट्स हैं वहां पे। तो बाय ऑन डिप्स की बिल्कुल रणनीति यहाँ पे रखनी चाहिए, चाहे बिल्कुल छोटे अवधि का ट्रेडिंग पोजीशन हो या मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए हो। हर तरीके से ये शेयर गुड टू होल्ड इन अ पोर्टफोलियो है। निरंतर अच्छा परफॉर्म करता आया है। लेटर हाफ फेस्टिविटीज का सीजन होता है, टूरिज्म इंक्रीज होता है इंडिया में, इंडिया एंड अब्रॉड ऑल ओवर में। देयरफॉर आने वाले क्वार्टर आपने सही पॉइंट आउट किया, तीसरा और चौथा क्वार्टर अच्छा ही रहता है एविएशन के लिए। तो आने वाले 6 महीने एक ब्राइटर स्पॉट बन के निकलेंगे। देयरफॉर अगर कोई भी और फर्दर गिरावट आती है तो उसे बाइंग के लिए कंसिडर करना चाहिए स्टॉक में।